Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video. In this chapter, we will study chapter number 6, life processes. So let us start. The question number 1 is define nutrition. सबसे पहले हम देखें कि न्यूट्रिशन क्या होता है. So you know the process of taking food and utilizing it is called nutrition. मतलब पूरा जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है कि जब हम फूड को इंटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. फूड को इंटेक करना मतलब आपने खाना भोजन लिया और आपकी बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया, मतलब प्रॉपर डाइजेशन हुआ और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिले. तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें देखेंगे हम कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its own food from simpler inorganic substances like CO2 and water with the help of sunlight is called autotrophic nutrition. है ना. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का, पोषण का वो तरीका जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. किस तरह से बनाते हैं? सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, है ना. जैसे कि CO2 और वाटर, है ना. CO2 H2O, ये क्या है? सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा. कौन बनाते हैं? प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं. इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें कि सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फूड में कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. नेक्स्ट आप देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड. जब आप फूड का इंटेक करते हैं, आपने डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, तो जैसे ही आप अपने भोजन को आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर लेते हैं, तो वहाँ से ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना. तो सबसे पहले जब आप टंग पर आप भोजन को, आप फूड को रखते हैं, जो भी बाइट आपका रहता है, तो उसमें क्या मिक्स हो जाता है? एक स्लिपरी एक केमिकल होता है, दैट इज सलाइवा, है ना. यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे कि सलाइवा का डाइजेशन में क्या रोल होता है. तो देखो, द सलाइवा मॉइस्टन्स द फूड वे फॉर इजी स्वेलोइंग, है ना. सलाइवा से क्या होता है कि जैसे जो आपकी टंग में जो लिक्विड होता है सलाइवा, उसकी वजह से वो मॉइस्चर हो जाता है, मतलब कि मॉइस्ट हो जाता है फूड और स्वेलो करने के लिए, निगलने के लिए ईजी बन जाता है. इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, है ना. मतलब कि जब सलाइवा जो लिक्विड होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, है ना. मतलब जो आपने खाने में स्टार्च लिया उसको शुगर में ये कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स. यहाँ पर आपको देखना है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है और उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या है. तो अभी हमने देखा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब लाइक फोटोसिंथेसिस, है ना, जहाँ पर सिंपलर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फूड में चेंज किया जाता है. तो देखा आपने कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की क्या क्या कंडीशंस है. इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना. मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनती है. प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. आपको पता है कि जब भी कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होगी तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट. इनमें से किसी की भी एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी. देन कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड एंड ऑक्सीजन आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? CO2 को इंटेक करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन क्या हो गए? इसके बाई प्रोडक्ट्स होंगे. नेक्स्ट, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. हम किसकी बात कर रहे हैं? डबल सर्कुलेशन की ह्यूमन बींग्स में. अब आप देखें, ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट विच इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, है ना. जब आपने वर्किंग ऑफ अ हार्ट पढ़ा होगा, है ना, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर से गुजरता है ना. विच इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन. इसी को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं, है ना. आपने उसके पार्ट्स पढ़े होंगे. ऑरिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं,
है ना, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से। तो जो ब्लड है वो दो बार हार्ट के, एक बार हार्ट के अंदर जाता है और दूसरी बार हार्ट से बाहर निकल कर आता है ना। तो इस तरह से जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। इट इज़ नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड है उसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो बिकॉज दिस मेक्स देयर सर्कुलेटरी सिस्टम मोर इफिशियंट एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, है ना। इस तरह से क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सो दीज वर द यूज ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स स्टडी नेक्स्ट हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडीज, है ना। अब हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं, है ना, देखते हैं हम। फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फैट है वो हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, है ना। द बाइल salts from liver break the large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzyme lipase can easily act on them, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि बाइल, है ना, मतलब आपके लीवर में जो सॉल्ट्स होते हैं, यहाँ लीवर के अंदर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़कर स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम मतलब पैनक्रियाज में जो एंजाइम होते हैं लाइपेज, वो क्या करते हैं, इजीली उन पर एक्ट करने लगते हैं। क्या देखा आपने कि लीवर में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स लार्ज फैट पर वर्क करके स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद पैनक्रिया के एंजाइम लाइपेज उसके ऊपर एक्ट करने लगता है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और इस तरह से क्या हो जाता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती है, निकालती। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन इंटेस्टाइनल जूस की वजह से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट आप देखें, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, है ना। प्लांट्स जो है वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कैसे दूर करते हैं। तो प्लांट्स कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, है ना। आपने देखा होगा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से क्या होता है, एक्सेस वाटर मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्लांट से बाहर निकल जाता है। देखेंगे आप कभी भी कि प्लांट की जो लीव्स होती है उसके ऊपर कभी कभी आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, है ना। ये पोर्स के बारे में आपने पढ़ा था होगा, इसको जैसे स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर आ जाता है। Many plant waste products are stored in cellular vacuoles, है ना, और बाकी का जो प्रोडक्ट है वो वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, है ना, कुछ पत्तियाँ क्या होती है, गिर जाती हैं, उनमें भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, है। मतलब क्या होता है कि कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपने देखा होगा, गोंद, लाख, इस तरह से आपने देखे होंगे ना, कुछ पेड़ों पर यहाँ इधर इस तरह से जाइलम वाले पार्ट पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, वो भी क्या होते हैं, प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड देम, है ना। क्या करते हैं वो प्लांट अपने आसपास की जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी अपना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, है ना। जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, तो वो क्या था, बाई प्रोडक्ट, मतलब कि वो भी प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है। इस तरह से प्लांट डिफरेंट मेथड से अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, है ना। अब आपको देखना है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है प्लांट्स का।
आप देखेंगे कि इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। क्या होते हैं? एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, दो नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं, एक ही जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब इनका क्या काम होता है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का वर्क क्या होता है कि वाटर और मिनरल को सॉइल से ले जाकर प्लांट्स के दूसरे पार्ट में पहुंचाना, मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है ना। आपको क्या ध्यान रखना है कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रही है। दूसरा, फ्लोएम क्या करेगी? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कहाँ पर करते हैं? लीव्स में प्रिपेयर करते हैं, है ना। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? लीव्स में होती है। लीव्स में बना हुआ जो फूड है वो अदर पार्ट्स में मुझे लेकर जाना पड़ेगा, तो ये कहाँ पर जाता है? किसकी हेल्प से? फ्लोएम की हेल्प से। और वाटर और मिनरल्स को जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है? The gastric glands in the wall of the stomach release hydrochloric acid, है ना। हमारे स्टमक की जो वॉल्स है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है। अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, है ना। क्या क्या रिलीज करती है? एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसको कि पेप्सिन नाम दिया है, और म्यूकस। तीन चीज़ें ये रिलीज करती है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, है ना। मतलब क्या होता है कि जो पेप्सिन एंजाइम है इसकी प्रोसेस को बढ़ाने का काम कौन करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो किल्स मैनी बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। जैसा हम जो फूड इंटेक करते हैं उसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उनको भी किल करने का काम कौन करता है? दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को? हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। और कहाँ से लेते हैं वो? थ्रू स्टोमेटा। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट्स की लीव्स में आपने देखेंगे कि स्मॉल पोर्स होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल, पानी कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल से ले लेते हैं। एंड सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, है ना। सनलाइट उसको कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। तो इस तरह से जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स है वो उसे नेचर से प्रोवाइड हो जाते हैं। आई होप you have enjoyed. Thanks for watching the video.